हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संज्ञा के विकारी तत्व कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाले विभक्ति चिन्ह या परसर्ग होते हैं। अब वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में आते हैं और उसी वाक्य में जो क्रिया आ रही है उसके साथ उनका क्या संबंध है, वो संबंध जो है हमें कारक के द्वारा पता चलता है। कारक केवल क्रिया के साथ ही संज्ञा या सर्वनाम का संबंध नहीं बताते, बल्कि एक ही वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से भी बताते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राम ने रावण को मारा, तो ने और को से हमें पता चल रहा है कि किसने किसको मारा। या मैं बोलूं कि लव कुश राम के पुत्र थे, तो इससे जो है राम क्या है, संज्ञा है, और लव कुश क्या है, वो भी संज्ञा है। इन दोनों संज्ञा शब्दों का जो है आपस में संबंध भी हमें किससे पता चल रहा है, को विभक्ति चिन्ह से। तो कारक क्या होते हैं? कारक जो हैं वो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हैं जिनके द्वारा हमें वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम जो पद हैं उनका अन्य वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम पदों से संबंध का पता चलता है, और इसके साथ साथ क्रिया के साथ उनका क्या संबंध है वो भी हमें पता चलता है। कारक जो हैं संख्या में 8 हैं, और कारक के जो चिन्ह हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब ये 8 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना, जो उसको कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? कर्ता। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो है कर्म, और उसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने और शून्य। शून्य मतलब कई बार वो ने से रहित भी हो सकता है, ने नहीं भी हो सकता। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। करण क्रिया का साधन, मतलब क्रिया को करने के लिए जो हमने साधन काम में लिया वो करण है, और इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए और जिसके लिए क्रिया की जाए। उसके बाद है अपादान, जो अलग करने के अर्थ में या तुलना या घृणा या भय आदि के भावों के लिए आता है, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। उसके बाद है संबंध, जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, और इनके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण यानी क्रिया के होने का स्थान, या काल यानी समय, कब हो रही है और किस स्थान पर क्रिया हो रही है, जिसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। और 8वां कारक है संबोधन, यानी संबोधित संज्ञा, किसी को बुलाना, तो हे, अरे, ओ इसके विभक्ति चिन्ह हैं। अब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। आपका पहला कारक है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? जो उस वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक, और वह संज्ञा या सर्वनाम पद होता है, मतलब जो कर्ता होगा वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा का सब्स्टिट्यूट कौन होता है? सर्वनाम, यानी जो संज्ञा की जगह पर काम में आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम है। तो वो एक तरह से एक ही बात हो गई, ठीक है। तो जो कर्ता है वो संज्ञा या सर्वनाम पद होगा। पद का मतलब क्या है? शब्द। जो पद जो है जब वाक्य में आ जाता है तो वो शब्द जो है पद कहलाने लगता है। इसके विभक्ति चिन्ह है ने और ने रहित। कई बार वो ने के साथ होता है और कई बार वो ने के बिना भी होता है। जैसे मेघा ने कविता सुनाई। अब जो ने विभक्ति चिन्ह है वो हमेशा जब क्रिया सकर्मक होगी, सकर्मक मतलब कर्म के साथ होगी। जैसे मेघा ने सुनाने का काम किया और उसने सुनाया क्या? कविता को, तो कविता क्या हो गई? कर्म। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि मेघा ने कविता को सुनाया, तो ये कविता जो है कर्म हो गई। और दूसरी बात,
वो जो है सेंटेंस जो है, वो जो वाक्य है, वो सकर्मक होने के साथ साथ भूतकाल का भी होना चाहिए, यानी पास्ट का होना चाहिए। तो मेघा ने कविता सुनाई, तब जब वाक्य सकर्मक हो और भूतकाल में हो तब जो है वो ने विभक्ति चिन्ह लगता है। लेकिन अगर वाक्य वर्तमान काल का है या फिर भविष्य काल का है तो उसमें जो है ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे मैं जयपुर जा रही हूँ या मैं जयपुर जाऊँगी। अब मैं है वो कर्ता हो गया, क्यों? क्योंकि वो जाने का काम किसका है? मैं का। तो मैं जो है वो कर्ता हो गया और वर्तमान काल की क्रिया है कि मैं जयपुर जा रही हूँ या मैं जयपुर जाऊँगी, वो फ्यूचर की बात हो गई। तो इसमें विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ नहीं लगा। तो कई बार जो है कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जबकि वो जो क्रिया है वो वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की। अगर वो भूतकाल की होती है तब उसमें ने पर सर्ग लगता है। तो आप इसको कई बार नहीं होने पर भी आप उसको पहचान लेंगे कि वो कर्ता इसमें कौन है। आपका दूसरा कारक है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जो कर्ता क्रिया कर रहा है उस क्रिया का परिणाम जो है, फल जो है, वो जिस पर पड़ रहा है, जिस पर वो असर आ रहा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने चाकू से सेब काटा। मैंने काटने का काम किया लेकिन कटा क्या? सेब। फल किस पर? मेरे काटने का असर किस पर गया? परिणाम किस पर गया? सेब पर, यानी सेब के टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर सेब क्या हो गया? कर्म हो गया। राम ने रावण को मारा। राम ने मारने की क्रिया की और मरा कौन? रावण। तो रावण यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म कारक का जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। और जिस प्रकार वर्तमान काल की क्रिया या भविष्य काल की क्रिया में ने परसर्ग या ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता था, जो कर्ता का चिन्ह है, ऐसे ही जो कर्म का को विभक्ति चिन्ह है वो अप्राणीवाचक कर्म के साथ नहीं लगता। अब अप्राणीवाचक कर्म क्या होते हैं? अप्राणीवाचक मतलब जिनमें जान नहीं होती, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण, सुरेश मेज उठाता है। अब मेज क्या है? मेज जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ है जिसमें जान नहीं होती, ठीक है। तो वैसे तो सुरेश मेज को उठाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सुरेश मेज उठाता है। तो मेज यहाँ पर सुरेश उठाने का काम कर रहा है और उठा किसको रहा है? मेज को। तो असर किस पर जा रहा है? मेज पर। तो मेज क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं लगाए। विभक्ति चिन्ह नहीं लगने पर भी आप इसको कैसे पहचान पाएंगे कि जो कर्ता काम कर रहा है उसका असर जिस पर जा रहा है वो कर्म कारक। तो दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अध्यापक ने कविता को बुलाया। अब कविता क्या है? एक लड़की का नाम है और उसमें क्या है? जान है, वो प्राणीवाचक है, वो उसमें जान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है को विभक्ति चिन्ह लग गया। लेकिन मेज क्या था? वो अप्राणीवाचक था, यानी उसमें जान नहीं थी, तो उसमें जो है को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कर्म कारक। आगे की वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए कारक हैं उनको विस्तार से समझेंगे।